नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे दलदल में मतदान दल। भारी बारिश की चेतावनी और नगरीय निकाय के चुनाव संपन्न कराने वाले मतदान दलों और चुनाव आयोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। मध्य प्रदेश के 15 जिलों में बारिश के ऑरेंज अलर्ट के बीच मतदान होगा। 6 जुलाई को मतदाता नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के लिए वोट डालेंगे। महापौर से लेकर पार्षद तक चुने जाएंगे। प्रदेश के 52 में से 49 जिलों में चुनाव होंगे। इनमें वो जिले शामिल हैं जहां लगातार बारिश हो रही है। कई जगह जल भराव की स्थिति है। राजधानी भोपाल की 200 ऐसी कॉलोनियां हैं जहां पानी भर चुका है। मंझौले और छोटे शहरों की हालत और भी बुरी है। मतदान दल मत सामग्री लेकर आज ही पोलिंग बूथ तक पहुंचेंगे, लेकिन बहुत से पोलिंग बूथ पानी में डूबे हुए हैं। इन बाधाओं के बीच चुनाव निर्विघ्न और निर्बाध कैसे संपन्न होगा, ये बड़ा सवाल है। इसी पर करेंगे आज चर्चा। तो भोपाल, जबलपुर, बालाघाट, मंडला, सतना में बहुत बारिश हो चुकी है और भारी बारिश की और भी चेतावनी है। अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडौरी, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, सागर, दमोह और छतरपुर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। डिंडौरी को छोड़ दीजिए तो बाकी सब जगह नगरीय निकाय के चुनाव हैं। अकेले भोपाल में 10,000 से ज्यादा कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में लगे हुए हैं। 500 बसों को मतदान केंद्र तक मत सामग्री और मतदान कर्मियों को ले जाने के लिए अनुबंधित किया गया है। पूरे प्रदेश में अनुबंधित बसों की संख्या हजारों में है। मतदान प्रक्रिया में संलग्न कर्मचारियों की संख्या लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। विशाल पैमाने पर चुनाव का आयोजन हो रहा है। ये चुनाव लोकसभा और विधानसभा के चुनाव से कम नहीं है। पंचायत चुनाव 1 जुलाई तक संपन्न हो गए, तब तक बारिश तेज नहीं थी, लेकिन 1 जुलाई से लेकर आज तक बारिश लगातार हो रही है। कई शहरों में निचले इलाकों में पानी भर गया है। जल भराव के कारण मतदान केंद्रों तक पहुंचना आसान नहीं है। बिजली की समस्या भी है। जिन क्षेत्रों में ईवीएम से चुनाव होना है, वहां ईवीएम को पानी से बचाकर रखना भी बड़ी चुनौती है। प्रदेश भर में बड़ी संख्या में मतदान दल बनाए गए हैं। इनकी जिम्मेदारी मतदान प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराना है। अकेले भोपाल में 2160 मतदान दल हैं। एक तरफ मौसम और दूसरी तरफ नगरीय निकाय के लिए मतदान। ऐसे में मत सामग्री वितरण केंद्र के हाल क्या है, दूसरी तरफ मतदान केंद्रों में क्या स्थिति है, जहां जल भराव की समस्या है वहां मतदान कैसे संपन्न होगा, इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तमाम हमारे रिपोर्टर्स इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे और हमें बताएंगे कि क्या कुछ मतदान को लेकर तैयारियां हो रही हैं। देखिए, मानसूनी मौसम में मतदान के महायज्ञ की तैयारियों का क्या हाल है, ये जानने की कोशिश होगी। विवेक हमारे साथ भोपाल से बने हुए हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि भोपाल के अलग अलग पोलिंग बूथ्स पर किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि भोपाल से भी कई जगहों से खबरें हैं कि निचली जगहें जो है वहां पर पानी भर गया है। ऐसे में मतदान संपन्न कराना, मतदान सामग्री को बचाकर रखना और वोटिंग होने के बाद भी उन मशीनों को सेफ रखना, ये बड़ी चुनौती मतदान दलों के लिए। विवेक, तो भोपाल, जबलपुर, बालाघाट, मंडला, सतना, यहाँ तमाम जगहों पर बहुत तेज बारिश हो रही है और लगातार अब ये बारिश हो ही रही है। विवेक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक से हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से तैयारियां मतदान दलों ने कर रखी है और आने वाले समय में जो हम देखेंगे कि कल जो वोटिंग होगी उसके बाद, वोटिंग के बाद भी उन मशीनों को बचाकर रखना, तमाम चीजों को सेफली संभाल कर रखना, इलेक्शन के नतीजे जब तक नहीं आ जाते तब तक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि एक तरफ बारिश है, दूसरी तरफ जगह जगह जल भराव। बिल्कुल, राजधानी की बात करें तो कल की जो मूसलाधार बारिश हुई है उससे सबसे ज्यादा स्थिति खराब है। राजधानी के लिए 500 से अधिक पोलिंग बूथ है जहाँ पे जल भराव की स्थिति देखने के लिए मिली है। तो आज सुबह ही कलेक्टर ने कमिश्नर को तलब किया और ऐसे इलाकों को वेरीफाई किया जहाँ पे जल भराव की स्थिति बनी हुई है। राजधानी के पुराने शहर के इलाके हैं जहाँ सबसे ज्यादा जल भराव की स्थिति देखने के लिए मिली है और ऐसी स्थिति जो निचली बस्ती के इलाके हैं वहां पे भी देखने के लिए मिली है। इस तरीके से प्रशासन के दावा था कि बारिश से चुनौती से निपटने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। कल जो मूसलाधार बारिश हुई है उससे न सिर्फ पोलिंग बूथ पे असर पड़ा हुआ है, बल्कि जहाँ पे मतदान सामग्री का वितरण हो रहा है वहाँ पे भी स्थिति देखने के लिए मिली है। आपके पीछे तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पे मतदान दल जो है वो सभी पोलिंग बूथों के लिए रवाना हो रहा है। भोपाल में करीब 2000 से अधिक पोलिंग बूथ जो है वो बनाए गए हैं। तमाम जो पोलिंग कर्मचारी है की पूर्व लेवल के अफसर है वो मतदान सामग्री लेके यहाँ से जा रहे हैं। ईवीएम जो बैलेट यूनिट है उसे ले जा रहे हैं। इस बार महापौर के चुनाव का भी जनता जो है वो चयन किया जाएगा, इसलिए
दो बैलेट यूनिट दी गई है, एक तो प्रत्याशी पार्षद प्रत्याशी के लिए, दूसरा महापौर प्रत्याशी के लिए। और इस वक्त आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में कर्मचारी जो है वो पोलिंग बूथ पर जाने के लिए तैयार है। और उससे पहले मतपत्र के अलावा जो सामग्री है, ईवीएम है, बैलेट यूनिट है, उसके अलावा जो सेक्टर व स्टेट के द्वारा जो वेरीफाई किया जा रहा है किस तरीके से उसको इलेक्शन को पूरा कराया जाए, इसके पूरे इंतजाम किए। आप देख रहे हैं बारिश से बचने के लिए यहाँ पे जो है वो टैंक लगाए गए हैं, टैंक के साथ साथ शेड भी लगाए गए हैं। जो तमाम पुलिस कर्मचारी हैं वो धीरे धीरे रवाना हो रहे हैं। आज सुबह से ही राजधानी से करीब 2160 पोलिंग बूथों के लिए जो है वो विधानसभा वाइज यहाँ की व्यवस्था की गई है। और सभी जो निर्देश दिए गए हैं, कल सुबह ही कलेक्टर ने निरीक्षण किया था और अभी भी कलेक्टर इस वक्त यहाँ मौजूद है। और जो कमियां हैं उनको देखते हुए अधिकारी को निर्देश दे रहे हैं और उनको ले जाने के लिए बसों को भी जो है वो हायर किया है। राजधानी करीब 700 से अधिक बसें हैं जो बैरकिया से लेकर फंदा, ये जो तमाम इलाके हैं यहाँ पे नगर पंचायत, इसके अलावा जो 85 वार्ड है भोपाल के, उन तमाम वार्डों से जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं वो यहाँ से रवाना होंगे। आप देख सकते हैं ईवीएम और बैलेट के साथ जो है वो मतदान कर्मी जो है वो निकल रहे हैं और आज शाम तक उन्हें पहुंचा है, क्योंकि कल 7 बजे सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और शाम 6 बजे तक चलेगी। ऐसे में जो मतदान कर्मी है वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं। इसके साथ साथ उन्हें जो निर्देश दिए गए हैं किस तरीके से पोलिंग करानी है, इसके अलावा किसी भी तरीके की समस्या या खामियां होती है तो इसमें टेक्निकल टीम भी काम करेगी। इसके अलावा जो हर घंटे की वोटिंग प्रतिशत है कि आखिर किस पोलिंग बूथ पर कितने प्रतिशत वोटिंग हुई, उन तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जो हर वक्त जो मतदान का प्रतिशत है उसे रिकॉर्ड के लेगा और इसके बाद ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास डाटा पूरा जाएगा। कल 16 मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में पार्षद और महापौर प्रत्याशियों के लिए चुनाव है, आखिरी चरण है और आज शाम 5 बजे यहाँ के सभी मतदान कर्मी रवाना हो जाएंगे और सुबह 7 बजे से राजधानी सहित जो प्रदेश भर के क्षेत्र है वहाँ के मतदान कर्मी जो है वो करेंगे। खासतौर पर इस बार पुलिस को सबसे ज्यादा अलर्ट किया गया है क्योंकि पंचायत के दोनों ही चरणों को ये देखा गया है कि आइडेंटिटी स्थिति देखने के लिए कई जगह पे झड़प और विवाद की स्थिति देखने के लिए। ऐसे में नगरीय निकाय चुनाव में किसी तरीके की हिंसा या किसी तरीके की झड़प या विवाद की स्थिति न बने, इसके लिए भी लोकल पुलिस के साथ साथ यहाँ पे विशेष पुलिस अधिकारी बनाए जाने का किया गया है जो पोलिंग स्तर पे पुलिस के साथ किसी तरीके की गुजरती है उसके साथ वहाँ पर विवेक, एक सवाल जो बार बार समय समय पर सामने आता है कि पहले तो काफ़ी डिले हुए हैं इलेक्शंस और अब जब इलेक्शन की जब डेट अनाउंस हुई थी उससे पहले भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या ये तारीखें सही है, क्योंकि मौसम जो है, शायद आवाज़ नहीं मिल रही है विवेक को, एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि मौसम जो है हमारे ओके 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 क्योंकि हम मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो अमूमन जुलाई के स्टार्टिंग वीक में ही खास तौर पर बारिश तेज़ देखी जाती है और ऐसे में जब मतदाताओं के लिए ये पूरी तैयारियां हैं, वो वोटर्स पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अपने मताधिकार का उपयोग करें इस सीजन में। ये तो हम राजधानी की बात करें, लेकिन बाकी ग्रामीण अंचलों में, दूरस्थ अंचल जहां पर सड़कें भी कच्ची हैं, वहां पर मतदान दलों के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी और कितनी तादाद में वोटर्स पहुंचेंगे, क्योंकि हम वोटर्स को निकालने के लिए किस तरह से घरों से वो निकले, वोट करें, तरह तरह के अभियान होते हैं। लेकिन इस मौसम में जहां पानी भरा हुआ है, लोग घरों से निकलने में कतराते हैं। ग्रामीण अंचलों में चले जाइए तो घरों में लोग रहना पसंद करते हैं क्योंकि सांप बिच्छू जैसी चीजों से काफी लोग परेशान होते हैं। ऐसे में ज्यादा वोटिंग हो, मत प्रतिशत ज्यादा निकलकर सामने आए, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है। और फिर वापस वही बात कि जुलाई का फर्स्ट वीक हम देख रहे हैं, क्या परेशानी नहीं है? देखिए, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर मदन प्रताप सिंह ने जो पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पंचायत चुनाव के ऐलान किए थे, उस वक्त उन्होंने साफ तौर पे यही कहा था कि पंचायतों में जो है वो सबसे ज्यादा दिक्कत हो सकती है। इससे पहले, बारिश से पहले पंचायतों के चुनाव कराए जाए, इसके बाद नगरीय निकाय के चुनाव होंगे, ठीक जैसे ही है। हालांकि जैसे ही कल राजधानी में मूसलाधार बारिश हुई, उस वक्त ये देखने के लिए मिला राजधानी में कई इलाकों में जल भराव की स्थिति देखने के लिए मिली और न सिर्फ भोपाल बल्कि प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जल भराव की स्थिति बनी और जो नगरीय प्रशासन विभाग है उसने अलर्ट जारी किया और तमाम सभी जो नगर निगम के अधिकारी हैं उनकी आंगन फांगन बैठक बुलाई और ये जल भराव की जो समस्या है इससे निदान के लिए बात कही है। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने कही है कि ऐसे में भारी बारिश के बीच में किस तरीके से चुनौती होगी कि वोटरों को प्रतिशत बढ़ाया जा सके, मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंचे, अपना मतदान कर सके, ये एक चुनौती है। कल जो है अगर बारिश नहीं होती है या कई क्षेत्रों में कम बारिश होती है तो मतदान का प्रतिशत समान नहीं होगा, लेकिन अगर बारिश
भारी बारिश होती है तो ऐसे जी में जी। मतदान का प्रतिशत कम हो सकता है। ये प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है और स्टेट इलेक्शन कमीशन के सामने भी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए सभी जो जिला कलेक्टर है उनको ये कहा गया है कि मतदान की पूरी तरीके से व्यवस्था की जाए। पोलिंग बूथों की बात करें तो भोपाल में करीब 500 से अधिक पोलिंग बूथ है जहाँ पे जी भवन जर्जर है, वहाँ पे जो आने जाने का रास्ता है वो भी खराब है और कई जगहों पे जलभराव की स्थिति देखने को मिली है। ये कल की मूसलाधार बारिश से ही स्पष्ट हो गया था कि पोलिंग बूथों पे पहुंचना मुश्किल होगा विवेक, और इसी ये के तो सही है कि तमाम बसों को तैनात किया गया है ताकि समय पर मतदान कर्मी जो हैं वो अपनी जगहों पर पहुंच जाएं और सही समय पर मतदान शुरू हो जाए, संपन्न हो जाए। लेकिन जैसे कि हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं, एक तो मौसम और ऊपर से ग्रामीण अंचलों में मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक लाने की चुनौती और फिर मत प्रतिशत इंक्रीज हो, ये भी सभी चाहते हैं मतदान चुनाव आयोग से लेकर तमाम जो राजनीतिक दल हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए विवेक। लेकिन यही परेशानी है कि ये होगा कैसे। एक तो बारिश है, ऊपर से कई ऐसे ग्रामीण अंचल, दूरस्थ अंचल जहां पर आप चले जाइए जहां पर लोग वोटिंग डालेंगे। इवन आप सिटीज़ में, शहरों में भी ले लीजिए तो कई ऐसी जगहें हैं जहां पर मतदान केंद्रों के आसपास वो व्यवस्था नहीं है या सड़क, पक्की सड़कों जैसी व्यवस्था है कि नहीं है, इस पर भी हम कोशिश करेंगे जानकारी ले। क्योंकि अभी विवेक तो मैं बता रहे थे कई ऐसी जगहें हैं जहाँ मतदान केंद्रों तक पहुँचना ही लोगों के पसीने छुड़ा देगा, क्योंकि कई कच्ची सड़कें हैं। और ग्रामीण अंचलों में, दूरस्थ अंचलों में चले जाइए तो वहाँ पर भी जो निकाय चुनाव हैं, निकाय जो वोटर्स हैं, यानी आप उन एरियाज़ की बात कीजिए ग्रामीण अंचलों में या फिर दूरस्थ अंचलों में जो आते तो निकाय में है लेकिन वहाँ पर व्यवस्थाएं उस तरह की नहीं हैं। तो कैसे ये परेशानियों से पार पाएंगे मतदान कर्मी, ये भी सवाल है। तो बसें तो तैनात कर दी गई हैं कि जाएं मतदान सामग्रियां लेकर मतदान कर्मी मतदान दलों तक पहुँचे। लेकिन जितना आसान ये दिख रहा है उतना आसान है नहीं। तो लोगों को सबसे बड़ी चुनौती, लोगों को इस समय पर बाहर निकालना। लोग घरों से निकले, अपनी जो वोटिंग है उस पर पार्टिसिपेट करें, जो इलेक्शन है उसमें पार्टिसिपेट करें। जबलपुर से मनीष हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम और भी जानने की कोशिश करेंगे। तो मनीष, जाहिर है कि जबलपुर में भी इलेक्शंस हैं और इन चुनाव को लेकर सबसे ज़्यादा बड़ी चुनौती यही महसूस की जा रही है कि सबसे पहले तो इस बारिश में चुनाव कराना, मशीनें, ईवीएम मशीनें हों, तमाम मतदान से जुड़ी हुई सामग्री हो, उनको बचाए रखना और जनता जो वोटर्स हैं उनको घरों से बाहर निकालना, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोटिंग करें। क्योंकि एक नहीं, नगर पालिका, नगर परिषद, महापौर का भी चुनाव है, नगर अध्यक्ष का भी चुनाव है, नगर पालिका अध्यक्ष का। तो भला ये व्यवस्था को कैसे जो मतदान कर्मी उन्होंने कर रखा है और तमाम पोलिंग बूथ जो जबलपुर में हैं उनकी किस तरह से व्यवस्थाएं हैं, क्या इस बारिश में अच्छे से या पक्की सड़कें लोगों को मिल जाए तो वो समय पर अगर जाना भी चाहते हैं तो पहुंच जाएं। कई बार तो लोग इस बारिश में घरों से निकलना भी जरूरी नहीं समझते, तो मतदान केंद्रों तक उनका पहुंचना बेहद जरूरी है। व्यवस्थाएं किस तरह की है? पारुल जी, मैं इस वक्त धनवंतरी नगर में खड़ा हूँ जो मेडिकल के बिल्कुल पास में है, 3-4 किलोमीटर दूर यहाँ से, और मैं मेन रोड पे हूँ। यहाँ पे आकर मेन रोड की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर कितनी बदहाल सड़क है, कैसे लोग यहाँ पर आएंगे और कैसे मतदान करेंगे। क्योंकि अभी तो पानी भी नहीं गिर रहा है, बरसात नहीं हो रही है, उसके बाद ये हाल है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से पानी भरा हुआ है। यहाँ रोड नहीं है, सिर्फ गड्ढे हैं, रोड का तो नामो निशान भी नहीं है आपको देखने को। देखिए, ये जहां तक आप देखेंगे केवल पानी पानी यहाँ पर आपको नजर आएगा। ये मेरे जस्ट पीछे मतदान केंद्र है। मैं ये तस्वीरें दिखाने के बाद आपको मतदान केंद्र की तरफ ले चलता हूँ कि यहाँ पर क्या स्थिति है, कैसे लोग यहाँ पर कल पहुंचेंगे अगर मान लीजिए बारिश हो जाती है, तेज बारिश हो जाती है। तो देखिए, ये मतदान केंद्र की तरफ हम बढ़ रहे हैं और इस समय आप देखिए जहां जहां पानी भरा हुआ है, हालांकि रोड के किनारे है क्योंकि सुबह से बारिश नहीं हुई है, तो यहाँ पर पानी भरा हुआ है। दोनों तरफ देख सकती हैं आप, इस तरफ भी पानी भरा हुआ है। और जब हम अंदर जाएंगे मतदान केंद्र में तो वहां की तस्वीरें आप देखेंगी। यहाँ पर भी अभी चूंकि बरसात नहीं हुई है, कल हुई थी, तो अभी फिलहाल ठीक है, थोड़ा बहुत पानी यहाँ पर दिख रहा है गेट पे। हम गेट पे पहुंच रहे हैं। ये देखिए, गेट पर अभी कचरा की गाड़ी आई हुई है और यहाँ पर देखिए बाजू में थोड़ा थोड़ा आपको पानी दिख जाएगा। अगर तेज बारिश कल हो जाती है सुबह से या रात में, तो ये देखिए यहाँ पर कीचड़ भी आपको देखने मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं यहाँ पर जो है, ये मतदान केंद्र हमेशा बनाया जाता रहा है, सामुदायिक भवन है ये। तो ये जो तस्वीरें हैं काफी विचलित और चिंतित करने वाली कि अगर तेज बारिश होती है और यहाँ पर देखिए आप आजू बाजू पानी भरा हुआ है। यहाँ पर ही आप इसी जो ग्राउंड है इसका मतदान केंद्र का, ये देखिए हर जगह यहाँ पर आपको पानी ये देखने के मिल जाएगा। और कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं तो ठीक है, अब मतदान कर्मी भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और साथ ही अब देखते हैं कि व्यवस्थाएं अंदर कैसी हैं, क्योंकि हम मतदान केंद्र चूंकि यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं, मतदान कर्मी कुछ देर में आ जाएंगे।
सूचना मिली है कि वहीं आसपास आ चुके हैं। तो ये हम मतदान केंद्र के अंदर आए हैं और ये सामुदायिक भवन है। कहीं ना कहीं यहाँ पर सीपेज हम देख रहे हैं। ये देखिए दीवारों में सीपेज है और यहाँ पर नीचे भी हमें ये पानी की जो सीट है यहाँ पर देखने मिल रही है। तो यहाँ पर कैसे वोटिंग होगी, ये काफी, अगर तेज बारिश होती है तो पारुल जी यहाँ काफी समस्या होने वाली है। ये देखिए यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं, पर्दे वगैरह यहाँ लगा दिए गए हैं और दीवार में जहां हम देखेंगे वहां सीपेज दिख रहा है। गंदगी तो नहीं है, सफाई हो चुकी है, ये सफाई कर्मी यहाँ पर लगे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पूरी तैयारियां चल रही कल के मतदान के लिए। लेकिन कैसे मतदान होगा, ये ऊपर सीलिंग में भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से यहाँ से हो सकता है यहाँ से पानी भी रिस सके, क्योंकि ये बहुत अच्छा मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर मतदान अगर तेज बारिश होती तो काफी बाधित होगा। जी पारुल, क्योंकि अगर बारिश होती है तो न जाने कितनी जगहों पर व्यवस्थाएं जो है उनकी पोल तो खुलेगी ही, साथ ही इस बारिश में मतदान कर्मियों के पसीने निकलेंगे, क्योंकि उनको न केवल चुनाव संपन्न कराना है, मशीनों को बचाए रखना है, तमाम मतदान से जुड़ी हुई सामग्री को बचाए रखना है, और उसके अलावा भी वो मशीनें सही समय पर सही जगह पर पहुंच जाए, इसका भी ध्यान रखना है। और हमने देखी है प्रदेश की बारिश जहां घुटनों तक नहीं, कमर तक नहीं, कभी कभी तो गला तक डूबा हुआ दिखाई देता है। और ऐसी बारिश कल जरा इंद्रदेव नाराज ना हो, प्रसन्न रहें प्रदेश की जनता से, तो मतदान का प्रतिशत ज्यादा से ज्यादा निकल कर आएगा। क्योंकि सेमीफाइनल के तौर पर भी मनीष इस इलेक्शन को देखा जा रहा है आने वाले प्रदेश के चुनाव में, विधानसभा चुनाव से, तो राजनीतिक दल भी चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स वोट करें, और यही एक बड़ी चुनौती भी है। खैर, बहुत शुक्रिया मनीष जानकारी देने के लिए। तो इस बड़ी चुनौती के बीच कैसे मतदान कर्मी इस चुनौती को पार पा पाएंगे, क्योंकि बारिश तो हो रही है और जुलाई का पहला सप्ताह बारिश अपना रूप दिखाती है। लेकिन जरा इंद्रदेव कल अगर नाराज ना हुए तो हो सकता है कि कुछ मौसम खुला रहे और लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में मतदान केंद्रों तक पहुंचे। और राजनीतिक दलों की भी चाह तो यही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें, ज्यादा से ज्यादा उनकी पार्टियों को चुनें, ताकि आने वाले समय में जो मध्य प्रदेश में इस इलेक्शन को सेमीफाइनल के तौर पर, लिटमस टेस्ट के तौर पर इस इलेक्शन को देखा जा रहा है, उससे भी मत प्रतिशत जो है लोगों का, जो राजनीतिक दल है उनका जरा ज्यादा पड़े, ताकि आने वाले समय में वो भी अपनी तैयारियां और तेज कर सके। हालांकि काफी मेहनत की है इस चुनाव में भी दलों ने। आप कल की ही तस्वीर याद कर लीजिए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किस तरह से इंदौर में रोड शो कर रहे थे, सभाएं ले रहे हैं जगह जगह। लेकिन आम जनता आखिर किस तरह इस चुनाव को लेती है, क्योंकि अगर वो गंभीरता से लेती है तो बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, मतदान केंद्रों तक मतदाता पहुंचता है। लेकिन यही बारिश, यही जो मौसम है उनको पस्त कर दे तो भला मतदान केंद्रों तक पहुंचने के लिए उनको परेशानी होगी। लेकिन हम तो यही करेंगे कि मतदान केंद्रों तक पहुंचें तमाम लोग और अपने मताधिकार का उपयोग करें। में मौसम का जो मूड है वो इस तरह से समझिए कि भोपाल, जबलपुर, बालाघाट, मंडला, सतना में बहुत तेज बारिश हो चुकी है। अभी भी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी जा चुकी है। अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडौरी, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, सागर, दमोह और छतरपुर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं डिंडौरी को छोड़कर बाकी सभी नगरीय निकायों में चुनाव हैं, तो भला इस चुनाव में मत प्रतिशत ज़्यादा से ज़्यादा हो, इस बारिश में ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। हरदा से जफर अंसारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें और भी जानकारी देंगे कि किस तरह से हरदा में मतदान की तैयारियां हैं, मतदान केंद्रों पर किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं। जफर, बताएं। जी पारुल जी, देखिए हरदा जिले पे जो है तो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पहले चरण का मतदान कल होना है, जिसको लेकर प्रशासन ने पोलिंग बूथों को लेकर हरदा पर बहुत सारी तैयारी कर चुकी है। हरदा में 10 पोलिंग बूथ केंद्र बनाए गए हैं,
लेकिन बारिश आने से जो है तो प्रशासन की चिंता बहुत ज्यादा यहाँ बढ़ गई है, क्योंकि बारिश यहाँ पर जो कुछ निचली बस्तियां है वहां पर बारिश का पानी भर जाता है, और पोलिंग बूथ में भी कुछ ऐसी स्थिति है जहाँ पर एक दो पोलिंग बूथ है जहाँ पर पानी भर जाता है। अभी हम हरदा के एक पोलिंग बूथ पे खड़े हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह पूरा पानी पीछे भरा हुआ है। और जैसा कि मध्य प्रदेश, जैसा कि मौसम विभाग ने अलर्ट कर चुका है कि अगले कुछ घंटों के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर भारी बारिश की चेतावनी है। तो देर रात से जो बारिश स्टार्ट हुई है प्रदेश के अंदर, उसमें हरदा जिला भी शामिल है। तो कुछ घंटों की बारिश में ये स्थिति है, और अगर ये बारिश अगर लगातार चालू होती रहती है तो देखिए किस तरह की भयंकर स्थिति प्रशासन के सामने होगी, क्योंकि प्रशासन को बाढ़ पीड़ितों की भी सुरक्षा करना है, और कल होने वाले मतदान को भी लेकर जो है तो प्रशासन को तैयारी करना है। इसमें प्रशासन की जो चुनौती है, प्रशासन उसका सामना किस तरह करता है आप देख सकते हैं कि कल जो हवा आंधी से जो पोलिंग बूथ के हम खड़े हैं, यहाँ पर जो पोलिंग बूथ है जो किस तरह से देखिए गिर चुका है हवा आंधी के कारण। उससे जो प्रशासन ने पन्नी वगैरह लगाई थी गिर चुकी है, और ये यहाँ पर पानी भरा हुआ है गड्ढों में। जो कुछ घंटों की बारिश का नतीजा है, अगर लगातार बारिश आती रहती है तो इसमें क्या स्थिति होगी प्रशासन के सामने, वो देखने का विषय है। पारुल जी। बिल्कुल जफर, अब ऐसे में देखना होगा कि हरदा की जनता इस बारिश से ऊपर उठकर, इस मौसम से ऊपर उठकर वोटिंग कितने तौर पर करने पहुंचती है, क्योंकि मत प्रतिशत ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये तमाम लोग चाहते हैं। मतदान कर्मी, ना केवल राजनीतिक दल भी यही चाहते हैं, क्योंकि ये इलेक्शन बेहद इम्पॉर्टेंट है राजनीतिक दलों के लिए। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से ज़्यादा लोग वोटिंग करने आए। लेकिन प्रदेश में जो मानसून इस वक्त हम देख रहे हैं, जगह जगह पर जलभराव की स्थिति, कीचड़ से सनी हुई सड़कें और उन्हीं रास्तों से होकर जाना मतदान केंद्रों तक। तो कैसे जनता इस कदम को आगे उठाएगी और कैसे वो मतदान केंद्रों तक पहुंचेंगे, बड़ी चुनौती है, न केवल राजनीतिक दलों के लिए, मतदान केंद्रों के पर मौजूद उन मतदान कर्मियों के लिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करने पहुंचे। जी बिल्कुल, देखिए हरदा के पारुल जी कुछ मतदान केंद्र ऐसे हैं जो, जैसा कि एक हरदा का एक इंदीपुरा वार्ड माना जाता है, जहाँ पर जो मतदान केंद्र बाढ़ की स्थिति होने के कारण वो जहाँ पर जो मतदान केंद्र बना है वो पूरा बाढ़ के अंदर आ जाता है, वो टापू बन जाता है। वहाँ के जो लोग हैं निचली बस्ती को वो किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए जाते हैं। अब मतदान प्रतिशत का जो आंकड़ा है, तो देखिए बारिश अगर रहती है तो क्या होता है, ये प्रशासन ने इसके लिए क्या तैयारी कर चुकी है, वोटरों को लुभाने लाने ले जाने की जो व्यवस्था कर चुकी है, ये तो प्रशासन की जो जिम्मेदारी है उसके ऊपर ही निर्भर करता है। हमारे साथ एक अधिवक्ता अशफाक खान यहाँ मौजूद है, क्योंकि वोटर भी है, और हम उनसे जानेंगे कि अगर इस तरह की स्थिति होती है तो आप किस तरह का उसका सामना करना पड़ता है। जी देखिए अशफाक जी, आज लगभग प्रदेश के अंदर जो मौसम विभाग ने अलर्ट किया था पूरी बारिश को लेकर के, भारी बारिश की चेतावनी, तो प्रसाद जो पहले नगरीय निकाय के पहले चरण का मतदान भी होना है, तो उसको लेके आप क्या मानते हैं कि वोट का प्रतिशत क्या रहेगा, कि लोग किस तरह से वोट कर पाएंगे, या परसेंटेज बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल देखिए, कल नगरीय निकाय का चुनाव होना है, और मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट कर चुका है कि अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। तो प्रशासन को ऐसे इंतजाम करना चाहिए कि मतदाता बढ़ चढ़कर जो है मतदान करे और उन्हें बारिश में दिक्कत ना हो। अभी जैसे ये पानी भरा हुआ है और यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं दिख रहे हैं, अभी आप जो दिख रहे हैं, तो मतलब जो है मतदाताओं के लिए वहाँ पे मतदान केंद्र के बाहर इंतजाम करें और उनके लिए व्यवस्था करें कि वो बारिश में भी आए और अपने मतदान का उपयोग करें, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट कर चुका है। तो प्रशासन को इसके लिए तैयारी पहले से रखनी चाहिए, और मतदाताओं से भी यही है कि वो बढ़ चढ़कर अपने मतदान का उपयोग करें और चलें। जी बिल्कुल, देखिए पारुल जी, हमारे साथ ही अधिवक्ता अशफाक जी थे जो सुझाव दे रहे थे कि किस तरह से मतदान केंद्र पर जो है तो प्रशासन को इंतजाम करना चाहिए। हमारे साथ कुछ एक ऐसे वोटर मौजूद हैं जो पहली बार मतदान करने का मौका उन्हें मिला और पहली बार मतदान करने जाएंगे। हम उनसे जानते हैं कि अगर ऐसी स्थिति होती है तो किस तरह से वो मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे और मतदान करेंगे। जी आपका नाम बताइए। मेरा नाम निजाम बाबा है। अब बारिश लगातार हो रही है, और अगर आप पहली बार वोट कर रहे हैं तो अगर से बारिश होती रहती कंटिन्यू इस तरह से, तो आप किस तरह मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे, मतदान करने जाएंगे या नहीं जाएंगे? देखिए, हमारा पहली बार वोट डालेगा तो हम बहुत एक्साइटेड है, और बारिश हो या कुछ भी हो हम अपना वोट जरूर देंगे। मतदाताओं में भी, लोगों में भी, कि किसी भी तरह से जो मौसम हो या किसी भी तरह की परिस्थिति हो, अगर वो अपने मताधिकार का उपयोग करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र ने हमें खूबसूरत सा अधिकार दिया है, वो है मतदान। अब देखते हैं कितनी तादाद में लोग पहुंचते हैं। हमारी अपील तो यही कि घर से निकलें और वोटिंग केंद्रों, जो मतदान केंद्र हैं, वोटिंग के लिए पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया जफर जानकारी देने के लिए। तो हरदा से जफर हमारे साथ बने हुए थे। बुजुर्ग हों चाहे युवा हों, अगर आप
मतदान के लिए एलिजिबल हैं या आप 18+ हैं और आपका केंद्र वहीं कहीं है जहां आप वोट डाल सकते हैं तो ज़रूर पहुंचिए। मौसम तो है ही, लेकिन आपका अधिकार आपके आने वाले समय में आपकी जो परेशानियां हैं, फिर चाहे वो मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी हुई हों, आपके क्षेत्र की, आपके वार्ड की परेशानियां हों, उसके लिए आपको वोट करना होगा। तो घरों से निकले, वोट ज़रूर करें। दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।